चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी परोपकार की शुरुआत अपने घर से होती है। एक और शब्द है जिसे मंत्र बनाकर प्रधानमंत्री पूरे देश को एक मैसेज देते रहते हैं, वह शब्द है आत्मनिर्भर। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के 200 उम्मीदवारों को आत्मनिर्भर का एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड हो रहा है, क्योंकि करीब 27 सीटें ऐसी हैं जिस पर बागियों ने ताल ठोक रखी है। उसमें 19 नेता प्रमुख हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक डैमेज कंट्रोल टीम बनाई है, लेकिन इस टीम को फिलहाल कोई असर नजर नहीं आ रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, यह सब लोग अपने अपने स्तर पर बागियों को मनाने का प्रयास कर चुके हैं, उन्हें फोन कर चुके हैं, लेकिन कोई खास सफलता उनके हाथ नहीं लगी। कई बागी या तो फोन बंद कर चुके हैं। जो बात करें वह कह रहे हैं कि इस बार पार्टी ने कई ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने पिछली बार पार्टी के सामने चुनाव लड़ा था, उसमें से कई तो तीसरे या दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार आप हमें भी निर्दलीय चुनाव लड़ने दीजिए, इस बहाने शायद अगली बार पार्टी हमें टिकट दे दे। यह आलम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं बल्कि कांग्रेस में भी है, वहां पर भी बागियों को मनाने की पुरजोर कोशिश चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिग्गज नेता मुकुल वासनिक फोन पर फोन घुमाए जा रहे हैं, बागियों से संपर्क साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में भी किसी बागी की ओर से पर्चा वापस लेने जैसी कोई खबर नहीं आई है। बागियों में कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं, तो कुछ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के करीबी हैं, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी हैं। उनके फोन कॉल से शायद नामांकन वापस हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सक्सेस इन तीनों नेताओं को नहीं मिली है। वैसे शाम तक यह साफ हो जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार मैदान में हैं, फिर दिवाली की फुलझड़ियां चलेंगी और उसके बाद चुनावी पटाखे। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने नावा और मकराना में अपने संबोधन में कन्हैया लाल को याद किया था। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इसके साथ ही वह मोदी गारंटी भी दोहराएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता इस बात की उम्मीद कर रही होगी कि प्रधानमंत्री उनके लिए क्या नई योजना लेकर आएंगे। कांग्रेस ने मंगलवार को जयपुर से गारंटी यात्रा शुरू तो कर दी, लेकिन अब आगे का शेड्यूल क्या रहेगा इसकी जानकारी नहीं आई है। हालांकि इस यात्रा के कोऑर्डिनेटर कौन होंगे यह सूची जरूर बाहर आ गई है। ऐसे में अब सबको इंतजार है कि गारंटी देने वाली यह यात्रा कब कहां तक पहुंचती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में गुरुवार का दिन काफी अहम है। नामांकन हो चुके हैं, जांच भी हो चुकी है और अब नाम वापसी का आखिरी दिन आ गया है। प्रदेश में मुख्य रूप से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता आया है। इस बार पहली लिस्ट भाजपा की आई और तब से ही बगावत की ऐसी लहर उठी कि आखिरी लिस्ट तक जारी रही। यही हाल कांग्रेस का रहा, जहां बगावत कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ रही है। नाम वापसी के पहले दिन दोनों ही पार्टियां मुख्य सीटों पर बागियों को नहीं मना पाई। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के बात करने पर झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर बागी राजपाल सिंह शेखावत मान गए। अभी भी 12 कांग्रेस और 15 भाजपा के बड़े नेता अभी भी शामिल हैं। प्रदेश के बीजेपी नेताओं में विरोध का बिगुल बजाने वाले राजपाल सिंह के सुर बदल गए हैं। हुआ यूं कि अमित शाह ने अरुण सिंह को फोन करके राजपाल से बात करने के लिए कहा। अरुण सिंह ने राजपाल को फोन करके बुलाया और समझाया। बुधवार देर शाम राजपाल ने कोर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमित शाह ने मुझे वादा किया गया है, इस बारे में सोचना जरूरी है। आज गुरुवार को राजपाल सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद नामांकन वापस ले लिया। सूरसागर विधानसभा सीट जोधपुर से कांग्रेस के बागी रामेश्वर दादिश ने बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अपना नामांकन वापस ले लिया था। हालांकि उन्होंने नामांकन वापस लेने के पीछे की वजह साफ नहीं बताई। उन्होंने कहा कि मैं समर्थकों के कहने पर पार्टी के पक्ष में अपना नाम वापस ले रहा हूं। बता दें कि 4 नवंबर को जारी लिस्ट में सूरसागर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी शाहबाज खान को घोषित किया। उन्होंने नाम की घोषणा होते ही कहा था कि मैंने पार्टी को खून से सींचा है, मैंने पार्टी के लिए घर को जला दिया। आखिर में पार्टी ने हमें क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, जबकि मुझे बताया गया कि राजस्थान में पार्टी के हुए सर्वे में सबसे टॉप पर मेरा नाम था। मेरी वफादारी का मुझे इनाम मिला है कि मेरा टिकट काट दिया गया है। एक ऐसे 26 साल के युवक को टिकट दिया है जिसे कोई जानता नहीं है। भाजपा से बागी हकरू मैडा ने भी अपना नाम वापस ले लिया। अब बांसवाड़ा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। बांसवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस ने मंत्री अर्जुन सिंह बामनी और भाजपा ने धन सिंह रावत को मैदान में उतारा है। हकरू मैडा का टिकट कटने से उन्होंने बगावत कर दी थी, लेकिन अब नामांकन वापसी के आखिरी दिन गुरुवार को मैडा ने अपना नाम वापस लेकर सभी को चुका दिया। इसमें जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल के साथ प्रदेश नेतृत्व से महामंत्री चंद्रशेखर और प्रभारी अरुण सिंह का अहम रोल माना जा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी टिकट की घोषणा के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे। जोशी ने कहा, मुझे गाली दें, घर पर पत्थर फेंकें, लेकिन पार्टी को कुछ न कहें। पार्टी हमारी मां है, मैं यह सब कुछ कह सकता हूं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूं। हम सब मिलकर पार्टी के लिए काम करते हैं। जोशी ने इस दौरान पार्टी से बागी हुए विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का नाम नहीं लिया,
लेकिन उनके विरोध के जवाब में उन्होंने सब कुछ भूलकर वापस पार्टी के लिए काम करने की बात कही। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा से कांग्रेस की बागी को मनाने कांग्रेस के नेता उनके घर पहुंचे, लेकिन बेरंग लौटना पड़ा। यहाँ कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व जिला प्रमुख ताराचंद भगौरा मैदान में हैं। वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेंद्र बलजोड़ ने निर्दलीय नामांकन भरा है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालविया, एआईसीसी के सचिव दिनेश खोड़निया, प्रत्याशी ताराचंद भगौरा, जिलाध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार समेत कई कांग्रेस नेता महेंद्र बलजोड़ को मनाने पहुंचे। उन्होंने फिर से मौका मिलने जैसी बात करते हुए मान मनोबल की, लेकिन बलजोड़ अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दे दी। सरदार शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा के सामने नगर परिषद के सभापति राजकरण चौधरी अड़े हैं। चौधरी की शहर पर अच्छी पकड़ है, इसलिए कांग्रेस उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। मनोहर थाना से कांग्रेस के नेमीचंद मीणा के सामने पूर्व कैलाश मीणा नहीं मान रहे हैं। कैलाश मीणा के क्षेत्र में सभी समाजों में अच्छी पकड़ है, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। बड़ी सादड़ी में बद्रीलाल जाट के सामने पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती नागौर में भी बनी हुई है, जहां हरेंद्र मिर्दा के सामने पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान नहीं मान रहे। कमोबेश पुष्कर में भी यही स्थिति है। पुष्कर में नसीम अख्तर को पार्टी के ही पूर्व विधायक गोपाल बाहिती चुनौती दे रहे हैं, जबकि अख्तर पिछली बार भी हार गई थी। शाहपुरा सीट पर भी कांग्रेस पेशोपेश में है। यहाँ पिछली बार भी पार्टी ने टिकट बदला तो पार्टी के नेता आलोक बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। इस बार आलोक बेनीवाल कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन फिर नहीं मिला तो वे अब फिर निर्दलीय मैदान में हैं। भाजपा की पहली ही लिस्ट से बगावत के सुर उठने लगे थे, जो अंतिम सूची तक गूंजते रहे। हालांकि इन सबसे बावजूद भाजपा ने किसी का टिकट नहीं बदला। भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल डिडवाना में बनी है, जहां पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा के सामने पूर्व विधायक और मंत्री यूनुस खान डटे हुए हैं। यूनुस खान भाजपा का प्रदेश में बड़ा मुस्लिम चेहरा था, ऐसे में उनकी यहां मुस्लिम वोट में अच्छी पकड़ है। गुजरात से सटी संचोर सीट भी भाजपा के लिए मुसीबत बन गई है। भाजपा ने यहां नया प्रयोग करते हुए मौजूदा सांसद देवजी पटेल को टिकट दे दिया, जिसके बाद वहां दो प्रमुख दावेदार पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। दोनों एक हो गए हैं और जीवाराम चौधरी ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। इनका वहां के चौधरी समाज में अच्छा प्रभाव है। बयाना में भी भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। पार्टी ने यहां से बच्चू सिंह बंशीलाल को टिकट दिया है, जबकि यहां से दावेदार पूर्व प्रत्याशी रितु बनावत थी, जो जिलाध्यक्ष की पत्नी है। टिकट कटने के बाद रितु बनावत ने निर्दलीय नामांकन भरा है। उनके पति ऋषि बंसल ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कार्यकर्ता भी दो धड़ों में बंटे हैं। कोटा जिले की लाडपुरा सीट पर 3 बार से विधायक रहे भवानी सिंह राजावत भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वे यहां कल्पना देवी को टिकट देने से नाराज हैं। भाजपा की मुसीबतें बढ़ने वाली एक और सीट है बाड़मेर की शिव, जहां से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। यह लंबे समय से तैयारी कर रहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंदर सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जयपुर जिले की 2 सीटें भी भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। इनमें पहली कोटपुतली है, जहां पार्टी ने अपने पूर्व प्रत्याशी मुकेश गोयल की जगह इस बार हंसराज पटेल को टिकट दिया है। मुकेश गोयल की शहरी वोटों में अच्छी पकड़ है। संघ पृष्ठभूमि से आने वाले मुकेश गोयल का टिकट कटने से शहरी वोटर नाराज भी हैं।